बटेंगे कटेंगे और बहराइच बटेंगे कटेंगे वाला जो मसला है, क्या 80-20 कर रहे हैं आप? ये इतिहास तो हर जगह हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ। समझाओ, कहना क्या चाह रहे हो? ये इस नारे का मतलब क्या है, वही जानना चाह रहे हैं। हिंदू समाज का वोट ले लेना। हाँ। यदि ये लोकसभा में इतनी सीटें जीत गए तो ये अब देख लिए किस तरह की गोलियां चलने लगी। ठीक, यदि ये लोकसभा में नहीं जीते होते तो इस तरह की गोली नहीं चलती जो बहराइच में चली। आप तो यहीं बैठ के 80-20 कर रहे हो। ठीक है, अरे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तो आप ये 80-20 तो कर रहे हो, क्या है ये 80-20 क्यों है? हम क्यों कहें? कोई समाज, हिंदू समाज आपस में बटा हुआ है। इस नारे के जरिए आप क्या जतलाना चाह रहे हैं? इस नारे से हम एकता अपने, देखिए इस नारे से ये भाईचारा बढ़ रहा है कि आपके साथ कौन सा भाईचारा? इस नारे से भाईचारा बढ़ता है। अरे भाईचारा है क्या? भाईचारा के एक ही तरफ 80 वाला ही भाईचारा करता रहेगा क्या हमेशा? चारा जो चाहिए चारा खाते रहो, 80 वाले ही काटते रहो। भाईचारा क्या है? गंगा जमुनी तहजीब क्या है? गंगा हमारी, जमुना हमारी, तहजीब क्या होती है? आप किसी भी तहजीब, भाई आप जिस बात की, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो एक चारा बताइए भाई, कौन सा भाई और कौन सा चारा? अच्छा, तो इस नारे से हिंदुत्व को जाओगे आप? जैसे कि आपने बताया ये पोस्टर जो है लगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर इन पोस्टर के साथ, एक मिनट सर, इन पोस्टर के साथ आप ये भी बताते कि हमारी सरकार ने इतने युवाओं को नौकरी दी, उसमें 80-20 मत करते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये बताते कि हमने अपनी सरकार में इस विभाग में इतने युवाओं को नौकरी दी, इसलिए हमें वोट करो। इस जागरूकता से 80% समझेगा कि 80% को क्या करना चाहिए, 80% को कहाँ वोट देना चाहिए, 80% का लाभ कौन लोग ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं। 80% को जगाने के लिए ही कहा जा रहा है। 80% को जगाने के लिए कहा जा रहा है, तो यानी 80-20 है ना ये फॉर्मूला? आप खुद बता रहे हो, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आप खुद ही कह रहे हो 80-20 का फॉर्मूला है। अरे आप कह रहे हो चंद्रभूषण जी, इसमें कौन सी ना कहने वाली बात है? अच्छा, नहीं आपके नेता खुलकर नहीं बोल रहे ना, जो बात आप खुल के बोल रहे हैं कि हम 80-20 कर रहे हैं। एक चीज बताइए, ये समझ रहे हैं और 80% वाले नहीं समझ रहे कि हम क्या कह रहे हैं। किसी अच्छी बात है, ठीक, यानी आप कुल मिला के आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हो, जो खुद कबूल कर रहे हो। ये जो बहराइच हिंसा वाला मामला है, इसने अब एक नया मोड़ ले लिया है। वो जो विधायक है आपके बीजेपी के, उनकी FIR पढ़ी आपने वो FIR? वो आप ही के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, यानी बीजेपी के विधायक बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। जो हालात बिगड़े, जो हिंसा हुई, उसके बाद जो स्थितियां पैदा हुई, वो बता रहे हैं कि आपके नेताओं ने माहौल खराब किया, यानी बीजेपी के नेता ही माहौल खराब कर रहे हैं। वो ये देखिए FIR देखिए आपके सामने, ये पढ़ी आपने FIR? पढ़ी। उस FIR को पूरा पढ़ने का, उसको समझने का प्रयास करिए, समझाइए। ठीक है कि ये जो स्थिति उनके साथ घटी, ठीक, यही समाजवादी पार्टी के नेता होते तो अब तक 2 दिन में ये जो कुछ हुआ वहां पर, ये शांत नहीं होता, ये 2 हफ्तों तक चलता रहता। और इनके नेता, आपके विधायक जो कह रहे हैं वो समझाइए सर, सपा छोड़िए अभी, क्योंकि वो आपके नेताओं के, आप ही के बीजेपी के नेताओं के नाम लिख रहे हैं एक-एक करके। वो कह रहे हैं कि इन्होंने उपधर्मी है, आपके विधायक बोल रहे हैं उपधर्मी है। नहीं, वो जो विधायक ने कंप्लेन दी है, जो FIR दर्ज हुई है, उसमें जो लिखा है उसको समझने का प्रयास करें। समझाइए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये लोग वहां पर उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे, उनकी गाड़ी रोकने का प्रयास कर रहे थे, या आप जानते हैं उसमें आपका नगर अध्यक्ष के साथ 7 लोगों के नाम है, उसमें नामित है वो FIR। वो सब जानता हूं मैं। हाँ। जो लोग नामित है वो लिखवाए गए हैं, नाम जो विधायक जी ने FIR की। हाँ। लेकिन वो विषय दंगे के विषय से डिफरेंट विषय है। आप समझने का इस जगह प्रयास करिएगा। वो धाराएं पढ़ी आपने? वो धाराओं का मतलब क्या है, मुझे समझा देंगे आप? ये धाराएं देख रहे हैं आप? 191, 324, 351, 352, 125, इन धाराओं का मतलब समझते हैं सर आप? उनको रोकने का, उनको एकाब न करने का, पत्थर भी उनकी गाड़ी पर 1-2 वो किए गए। तो आपके नेता उपधर्मी नहीं है? विधायक जी ने झूठ बोला। मैं क्या कह रहा हूँ, जो विधायक जी ने लिखा कंप्लेन दी है, ये किसने कहा कि कौन सा नेता, या जो भीड़ होती है ना, वो भीड़ किसी की होती नहीं है, आप समझिए। तो फिर आपके नेता ने कैसे चिन्हित कर लिया, आपके विधायक ने कैसे चिन्हित कर लिया कि ये लोग जो है उपधर्मी है? आप सवाल को घुमा रहे। 1 मिनट, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या इस FIR के बाद ये सवाल नहीं खड़ा होता कि इस मामले की CBI जांच होनी चाहिए? आप इसकी पैरोकारी करेंगे? देखिए, यदि मैं क्या कह रहा हूं, क्या राजनीति करने वाले लोग केवल राजनीतिक रोटियां सेकने तक
ही काम मैं आपसे करेंगे। फिर पूछ रहा हूँ, सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले की? आप समझिए, जो लोग पहले दिन से राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे उनके चंद्रभूषण जी, सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो जांच चल रही है वो जांच बहुत अच्छी चल रही है, उससे सबको विश्वास तो उसी है। जांच में अब ये और जिसको सर, ये आपके विधायक कह रहे वो आगे हैं काम एफआईआर के करेगा। बाद क्या ये सवाल नहीं बनता कि डीएम की मौजूदगी में घटना घटी? आपने उस एफआईआर को अगर पढ़ा है ध्यान से तो वो कह रहे हैं कि डीएम जिलाधिकारी मेरे साथ थे। वहाँ जिलाधिकारी थे, चिकित्सा अधिकारी थे, हॉस्पिटल में तो वो डीएम के सामने घटना घटी है, तो क्या एफआईआर के आधार पर जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, तो कानपुर में हत्या कर दी गई। चंद्रभूषण जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एफआईआर के आधार पर गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो नामित लोग हैं, वो नामित लोग हैं जिस पर विधायक ने एफआईआर दर्ज की है, वो नामित लोग हैं। जिसकी गिरफ्तारी होनी होगी होगी। अच्छा, रोकना गिरफ्तार करना। अब यही आप जो 80-20 कर रहे थे उसी में सवाल खड़ा होता है। अगर ये दूसरी जात वर्ग के होते तो? अरे दूसरी जात वर्ग के, इधर के हो या उधर के हो, दंगा करने वाले किसी जात वर्ग के नहीं होते। तो फिर आपके विधायक क्या कह रहे हैं? ठीक है, जो विधायक कह रहे हैं वो तो आपके सामने छिपी हुई चीज थोड़ी है। नामित एफआईआर लिख रहे हैं, बता रहे हैं, उपद्रवी शब्द लिखा हुआ है, तो उपद्रवी का मतलब क्या होता है? वही बात, कल आप कैमरा लेकर आपके पत्रकार कहीं पर कवर करने जा रहे हैं और वहां पर कुछ लोग आपके साथ अभद्रता कर रहे हैं, कई मित्रों के साथ किया गया। वो एफआईआर चंद्रभूषण जी, धमकी दे रहे हो क्या? किसको? आप कह रहे हो कैमरा लेकर जाओगे तो आपके ऊपर कुछ हो जाए। मैं कह रहा हूँ इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। बड़े ही बेशर्म लोग हैं, सारा देश देख रहा है। उसके बाद बेशर्मी तो शर्म नाम की चीज नहीं है। खुलेआम एक धमकी भरे शब्द का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर, ये देश देख रहा है कि किस तरीके से अब ये अगर बातों से नहीं माने तो फिर ये धमकाने की कोशिश करते, उस पर एफआईआर करवाते, उसे जेल भेजने का काम करते।